Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग इमोशन थॉट्स आपके लिए क्या है। ओके, सो ये जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, बट ध्यान दें कि जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर पर्सनल रीडिंग। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं आपके लिए। सॉरी गाइस। Justice, Six of Swords, Three of Pentacles, Ace of Pentacles, Seven of Wands, Queen of Swords, Eight of Pentacles, and we have the Knight of Wands. बॉटम ऑफ द डेक से है Nine of Swords की एनर्जी। मैं आपको साइन बताती हूँ गाइस। सबसे पहले तो सबसे पहले जो साइन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि और मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ये साइन मुझे दिखते हैं यहाँ पर। एंड मैं यहाँ ऐसा देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने कुछ तो ऐसा देखो, मुझे कुछ ऐसा दिखता है। आप दोनों सेम वर्क प्लेस से हो सकते हो और उस वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा हुआ कि आपके पार्टनर ने ना आपको इग्नोर करके दूसरों से बातें करना शुरू कर दिया। एक जैसे कि पहले तो बहुत अच्छा था, आप ही के साथ टाइम स्पेंड करते थे, आप ही से बात करते थे, बट एक ऐसा हुआ कुछ कि उन्होंने आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना बंद कर दिया। बाकी ऑफिस में जितने लोग हैं उनसे बहुत बातें करेंगे, और हो सकता है कोई एक शख्स हो जिससे वो बहुत ज़्यादा बात करते हो, लेकिन आपके ऊपर ध्यान नहीं देते, आपको इग्नोर कर रहे हैं, और एक तरीके से इग्नोरेंस वाली एनर्जी। तो वैसा कुछ मुझे दिखता है यहाँ पर। और दूसरी एनर्जी में मुझे ये दिखता है, सॉरी गाइस, और दूसरी एनर्जी में मुझे ये दिखता है कि हो सकता है मतलब यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज़ रहे हैं, जिसके चलते कहते हैं ना कि आपका दिल दुखाया गया है। थर्ड पार्टी इश्यूज़ रहे हैं जिसके चलते आपका दिल दुखाया गया है और गलत हुआ है आपके साथ। जैसे कि जो आप डिज़र्व करते हो वो नहीं मिला आपको, जो आप डिज़र्व नहीं करते वो सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। तो ऑफकोर्स हर्ट होता है और एक्सपेक्टेशंस होती है अपने पार्टनर से कुछ, और सिंपल सी चीज़ है कि उनको भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी और आपको भी उनसे कुछ होंगी। तो आपने तो हमेशा अपना दिया, लेकिन उनकी तरफ से कहीं ना कहीं कमी रही है। और ठीक है, कमी भी इंसान एडजस्ट कर सकता है, कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम रहती है ना तभी इंसान इस तरीके के कदम लेता है। तो देखो, मैं यहाँ पर अभी देख रही हूँ आपकी एनर्जीज़ में कि आपका क्या है कि आप एक ऐसे पर्सन रहे हो जो कि काफ़ी इमोशनल होकर के हर इंसान के बारे में सोचते हो। आप दुनिया में किसी से भी मिलोगे ना तो बहुत इमोशनली आप उसके बारे में सोचते हो। जैसे अगर सामने वाला कुछ आपको कह रहा है ना, तो आप क्या करोगे कि बहुत इमोशनली उसको लोगे। आप क्या ऐसे लोगे कि आप खुद को उसकी जगह रख के सोचोगे, अरे यार कितनी तकलीफ़ है। दिल से सोचना, इमोशनली सोचना। और आपका कुछ ऐसा रहा है कि आप खुद भी खुश रहना पसंद करते हो, आपके इन्वायरमेंट में जितने लोग हैं उन्हें भी खुश रखना पसंद करते हो। इस तरीके की पर्सन आप रहे हो। बट ये जो सब इंसिडेंट्स हो रहे हैं ना आपकी लाइफ में, जो सब कुछ
आपके पार्टनर आपके साथ कर रहे हैं और ये जो सब कुछ आपको फेस करने को मिल रहा है, ये चीज़ों से क्या हो रहा है आपके साथ कि अभी आपके दिमाग में ऐसे आने लगा है कि यार इमोशनली सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई हमारे बारे में उतना इमोशनली नहीं सोचता। सिर्फ हम ही जो है पागलों की तरह दूसरों के लिए इमोशनली सोचते रहते, लेकिन सामने वाले को रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा नज़र आता है जैसे कि आप अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने आप को प्रैक्टिकल बना करके लाइक अभी कुछ ऐसा हो गया कि आप पहले ना कुछ भी किसी को कहते थे ना तो एक बारी सोचते थे आप कहने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले सोचते थे कि भाई कहीं तकलीफ़ ना हो जाए, तो आप ऐसे ही सॉफ्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे या एक तरीके से ना सेंटेंस को घुमा फिरा के देते थे कि लाइक बस बुरा ना लगे, लाइक आप संभालते थे सिचुएशन को। बट अभी आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुके हो। आपका ये है कि सीधा सीधा ना बोले ना तो इंसान हमें जो है कमज़ोर समझ लेता है, या फिर सीधा सीधा ना बोले तो लोग हमें जो है हल्के में लेने लगते हैं, लोग हमारी वैल्यू नहीं करते हैं। तो ऐसा होने लगा है आपके साथ, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो आप अपने आप को बदल रहे हो, या मैं कहूँ कि समय के साथ आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं। आप खुद ये कहोगे कि हाँ मैं काफ़ी पहले की बजाय बहुत बदली हूँ या बदला हूँ, पहले मैं ऐसे नहीं थी, अभी मुझ में बहुत चेंज आए हैं। पहले कंट्रोल नहीं था, अभी सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा आया है और अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा सीखा है आपने। पहले नहीं हुआ करते थे, पहले जो भी था कह दिया करते थे आप, लेकिन अभी कुछ ऐसा है कि आपको समझ में आया है कि कहने का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, हम जस्ट कह रहे हैं लेकिन सामने वाले को कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। सो ऐसा कुछ है। ओके, एंड आपके जो पार्टनर हैं, देखो अब उन क्या हो रहा है यहाँ पर, आपके पार्टनर का कुछ ऐसा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उनको भी एहसास तो हो रहा है इस बात का कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, एहसास है इस बात का, और बहुत सोचते भी हैं वो आपके बारे में। और मैं ऐसा देख रही हूँ कि वो अभी अपने काम पर भी पूरी तरीके से मन नहीं लगा पा रहे हैं। काम करते ना उस वक्त में भी आपसे रिलेटेड थॉट्स उनको आते हैं, बट अगर उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा, या अगर वो इतना होने के बाद लाइक उनको लग रहा है कि मैंने गलत किया और आपके बारे में इतना सोच रहे हो, उसके बावजूद भी अगर वो कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं तो इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनको ना उनके पास सवालों के जवाब नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आए तो आप उनको बहुत सुनाओगे, बहुत ताने मारोगे, जो कि वो सुनने की कंडीशन में नहीं है। उनका ये है कि मुझे वो नहीं सुनना है करके, क्योंकि वो चीज़ सहन नहीं होगी फिर उनसे, उनको मालूम है ये चीज़। और इसी को देखते हुए उनको समझ में भी आ रहा है कि उन्होंने जो किया है वो आपने जो सहन कर लिया वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर जो आपके साथ हुआ वही अगर आप उनके साथ करते तो वो सहन नहीं कर पाते। तो इसका आइडिया कहीं ना कहीं उनको है, इसका एहसास उनको है। अभी उनका क्या है कि मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा दिखता है कि आप काफ़ी परेशान हो। ऐसा नज़र आता है कि आप काफ़ी टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हो, लाइक बिखरा हुआ सा, टूटा हुआ सा। सो आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो, आप चाहते हो कि आपके साथ इंसाफ हो, क्योंकि आप एक स्माइल तो पेश कर रहे हो लोगों के सामने, लेकिन वो एक तरीके से यही है कि लोगों को दिखाने के लिए है, रियल स्माइल नहीं है आपके फेस में। मतलब अंदर से आप दुखी हो, परेशान हो, क्योंकि आपका ये है कि मैं ऐसा डिज़र्व नहीं करती या नहीं करता, क्योंकि आपने कभी ऐसा कुछ किया नहीं किसी के साथ। तो सिंपल सी चीज़ है कि आप अपने लिए जस्टिस मांग रहे हो, एंड आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उस चीज़ को देख पा रहे हैं कि आपके साथ कहीं ठीक नहीं किया उन्होंने, और वो खुद से आपको ना खुद से दूर होते हुए भी देख रहे हैं, और उनको समझ में आ रहा है कि गलती तो मैंने की है, ये चीज़ उनको समझ में आ रही है। और यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि अभी आपका ये है कि मुझे शख्स के साथ प्रैक्टिकली डील करना है, मुझे नहीं इमोशनली डील करना, क्योंकि आपने इनसे इमोशनली डील किया है बहुत बारी, लेकिन इस शख्स ने जो है उस चीज़ की कदर नहीं की। जैसा आपने इमोशनली इनसे डील किया तो उस चीज़ की इन्होंने कदर ही नहीं की। और आपके पार्टनर का क्या है कि आपके पार्टनर का ये कि आप इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल क्यों हो रहे हो, या आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल क्यों सोच रहे हो। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि आप इतना क्यों बदल गए, या फिर आपके अंदर इतना चेंज क्यों आया, कैसे आया। अब ये जो आपके अंदर आता हुआ चेंज है ना, ये इनको डरा रहा है। ठीक है, जो आपके अंदर ये चेंज आ रहा है ना, ये भी इनको डरा रहा है, क्योंकि इनको पता है कि अगर ऐसा चेंज आया तो फिर इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी आपकी लाइफ में। तो इनको मालूम है वो चीज़, एंड यही है कि मैं ऐसा देख रही हूँ कि ये जो है इस रिश्ते को भी बचाना चाहते हैं, आपके साथ जो रिश्ता है, लेकिन इनको भी आपका सामना करने से
डर लग रहा है क्योंकि इनको पता है कि मुझे ताने पड़ सकते हैं या कुछ सुनने को मिल सकता है, क्योंकि अभी आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सबको जवाब दे रहे हो। तो हो सकता है कि आपकी इनसे बात भी हुई हो तो आपने इनको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कुछ, तो इनको भी डर है वापस से आपके सामने आने में कि सुनना पड़ जाएगा, ऐसा कुछ है इनके दिमाग में। एंड आपका ये है कि आप भी यही सोच करके बैठे हो, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो, कि अगर इस बारी आए तो फिर क्लियर ही होंगी चीज़ें। मतलब आपका ये है कि मुझे क्लियर ही करना है चीज़ों को, ऐसे लाइक चल रही है गाड़ी धक्के से वो नहीं करना आपने। आपका ये है कि भी मुझे क्लियर ही करनी है चीज़ें। आप भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना, इंसान भर जाता है और तंग आ जाता है कि बस भाई अब इससे ज़्यादा नहीं, तो वो एनर्जी में आप चले गए हो कहीं ना कहीं। आपके जो पार्टनर है ना, वो याद करते हैं उन दिनों को जब मिलके आप दोनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था, बहुत मस्ती की थी। वो टाइम याद करते हैं। आपका पहले वाला नेचर जो रहा है इनके प्रति, उसको याद करते हैं ये बहुत ज़्यादा। और ये कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मन ही मन ये चाह रहे हैं कि आप पहले के जैसे हो जाओ, या फिर जैसे आप पहले लोगों को ट्रीट करते थे ना, वैसे करना शुरू कर दो। क्योंकि इनका क्या है कि इनको इस जो आपका भी जो चेंज हुआ है ना नेचर, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्योंकि इनको पता है कि उस नेचर के सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। अगर कोई सीधा साफ साफ बोलने वाला होना तो इनकी बहुत पहले ही बहुत सारी गलतियाँ निकल आती और कब का रिश्ता ब्रेक हो जाता। बट वो वही है कि आपने हमेशा निभाने की ही सोची है, तो इस वजह से चला है ये। अभी आप अपने बारे में सोचने लगे हो, आप अभी खुद के लिए स्टैंड लेने लगे हो, तब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यस, तो सब कुछ है यहाँ पर एनर्जीज़ में। लेट्स सी कुछ और एनर्जीज़ देखते हैं। लेट्स सी यहाँ से देखते हैं कुछ। नीचे गिरा एक कार्ड। Manifest, self-respect, soul contracts, pay attention to the sign. Okay. आपको देखो, मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आपको भी आदत है उनसे, उनके साथ रहने की, उनसे बातें करने की आदत उनको भी है, दोनों साइड से सेम है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हो कि अभी बार बार नहीं, अभी ऐसे ही बार बार नहीं चलेगा। और आप बार बार ये सारी कहानियों को दोहराना भी नहीं चाहते हो, बार बार एक ही सेम गलती आप रिपीट भी नहीं करना चाह रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आप यूनिवर्सल साइंस, यूनिवर्सल गाइडेंस को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, और वो लाइक आपको इंट्यूटिवली या यूनिवर्स की तरफ से जो साइन मिलते हैं उसके हिसाब से जो आपको लगता है ना कि हाँ यूनिवर्स मुझे कहना चाह रहे हैं, आपकी इंट्यूशन जो कहना चाह रही है, आप उन्हीं सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और वहीं आपके पार्टनर का अगर देखूँ तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है, अभी आपसे दूर हुए हैं तो उनको एक फ़ील होता है कि यार वो अलग ही था कुछ फीलिंग। क्योंकि देखो, जब तक सब कुछ ठीक ठीक रहता है ना तो इंसान का ये रहता है कि अरे कहाँ कोई जाने वाला है, बेपरवाह रहता है इंसान। लेकिन अभी जब ये सब हुआ है ना, जब ये देख रहे हैं आप भी बदल गए हो, आपने भी अपना जो है तरीका रवैया बदल लिया है, एटीट्यूड बदल लिया है, तो उनको समझ में आ रहा है कि ये तो दूरियां बढ़ रही हैं, ये तो प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ तो जो है सारी बातें उल्टी पड़ रही है। मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये तो पलट के वार आ रहा है मेरे ऊपर। तो आपके पार्टनर का क्या है कि अभी फील होने लगा है कि यार कुछ खास, कुछ बेहतरीन मेरी लाइफ से या मुझसे दूर हो रहा है। तो वो क्या कर रही हैं, वो कोशिश कर रहे हैं आपको मैनिफेस्ट करने की, कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे पहले थे वैसे ही हो जाओ। यही उनकी एक इच्छा है, ये मुझे दिख रहा है। और उनको मालूम है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए फ़ाइट कर रहे हो। और मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि शायद काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज आपको इफ़ेक्ट भी करती होंगी उनकी। लाइक आपको कई बार ऐसा होता होगा कि आप एक उस पर टिके रहते हो कि हाँ भाई, जो मैं
सोच रही हूँ, मुझे वही करना है, लेकिन कभी कभी लो एनर्जी आपकी जाती होगी जहाँ आपको ऐसा लगता होगा कि यार मैं क्या करूँ, लाइक बहुत ज़्यादा याद आना या बात करने का मन करना, ऐसा होता होगा आपके साथ। तो क्यों होता है? क्योंकि आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत सोच रहे होते हैं। तो यही एक रीज़न होता है उसके पीछे कि वो एनर्जीज आपको इफ़ेक्ट कर रही होती है इनडायरेक्टली, जिसे मैनिफेस्ट करना कहते हैं ना, वो चीज़ होना, तो वो है यहाँ पर। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है आपके कनेक्शन में। सो ये सब आपके पार्टनर को एहसास तो हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं और गलत हो रहा है, वो गलत कर रहे हैं, इस चीज़ का उनको एहसास हो रहा है, वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को कि हाँ मैं गलती तो कर रहा हूँ। और मैं ऐसा देख रही हूँ कि अगर ये आपकी तरफ कोई एक्शन भी लेंगे ना, तो समय को देख करके लेंगे कि लाइक समय कैसा है, आपका मूड कैसा है। अगर कोई एक्शन भी आएगा तो उसको देख करके ही लेंगे, मतलब कि ये नहीं चाहते कि इनकी किसी तरीके से इंसल्ट हो या इनको कोई ताने सुनने को मिले। तो ये कभी एक्शन लेंगे तो आप ये कह सकते हो कि दिल पे पत्थर रख के लेंगे, या फिर ये देखेंगे कि आपका मूड कैसा है, देन उसके बेस पर लेंगे। ऐसा कुछ है इनका। सफरिंग्स, डू नॉट जज, कार्मिक क्लिनजिंग। ओके, बाबा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जितना भी जो कुछ भी, देखो यहाँ पर चेंज भी है। बाबा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जितना भी जो कुछ भी आप सफ़र कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, ये कार्मिक क्लिनजिंग चल रही है। तो बाबा यहाँ पर ऐसे कह रहे हैं कि कुछ भी किसी, देखो ना तो खुद को कहीं जज करना, ना कि सामने वाले को जज करना, छोड़ दो। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये आई है बाबा की तरफ से कि कुछ नहीं कहना इस कनेक्शन के बारे में, कुछ अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेना, जस्ट जैसा चल रहा है वैसा छोड़ दो। ना तो कुछ कहना है, ना किसी से कहना, ना इनसे कहना, जस्ट छोड़ दो। क्योंकि बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ भी कहना सुनना अभी सही नहीं है, और जो सफ़र करने को मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये कार्मिक क्लिनजिंग चल रही है। लेकिन बहुत जल्दी चेंज आ जाएगा, बहुत जल्दी बदल जाएंगी चीज़ें। कई बार क्या होता है कि हम ना गुस्से में ना बहुत कुछ बोल देते हैं, एंड देन जब वक्त गुजरता है तो पता चलता है यार मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, इतना नहीं करना चाहिए था। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। बाबा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप एक तरीके से, अगर आपको भी नहीं है उनके साथ, मतलब लाइक ऐसा है कि आप हर्ट हो, तो एकदम शांत हो जाओ। आपको किसी से उनके बारे में बात नहीं करनी, आपको किसी से कुछ नहीं कहना है, जस्ट छोड़ दो, जैसा है वैसे की वैसे वहीं छोड़ दो। क्योंकि ये किसी तरीके की कार्मिक क्लींजिंग चल रही है, और ये जैसे ही ख़त्म हो जाएगा ना कार्मिक टाइम, आप देखोगे कि आपके रिश्ते में भी एक चेंज आएगा। तो वेट करो उस चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि कभी कभी हम गुस्से में ना बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ, तो उस पर थोड़ा कंट्रोल करके रखना, ऑलराइट। क्योंकि चेंज होगा, बदलाव आएंगे। सोल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है यहाँ पर, तो इतना जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता ये कनेक्शन। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।